नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी शर्मा। स्वागत है आप सभी का भारत सागर न्यूज़ में। भारत सागर न्यूज़ की राजनीतिक खबरों के सफ़र में आज मैं आपको एक चर्चा करवाने वाली हूं। देवास के वार्ड क्रमांक 40 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उम्मीदवार, पार्षद दावेदार, पार्षद प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ मौजूद है श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी बेस। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे भारत सागर न्यूज़ चैनल में। और सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे करना चाहती हूँ। आप एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनका देवास में जो राजनीतिक सफ़र है वो काफ़ी अरसों से रहा है। आप सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी काफ़ी अग्रसर रहे हैं, लेकिन आपका जो सफ़र रहा है पार्षद पद के लिए आपकी श्रीमती जी के साथ, वो कहीं ना कहीं पहले किसी और वार्ड से रहा है और इस बार आपका वार्ड चेंज हुआ है। इसके विषय पे ये स्वयं का आपका निर्णय है इस परिवर्तन का, या किसी और का दबाव या किसी और वजह से आपने ये निर्णय लिया? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। आज से करीबन 2004 में मेरी धर्मपत्नी अर्चना धर्मेंद्र सिंह बेस वार्ड क्रमांक 29 अपने राधागंज बेल्ट और चामुंडापुरी से हम पार्षद थे। उसके बाद वो क्षेत्र कहीं ना कहीं आदिवासी कोटे में चला गया और अभी लगातार 10 साल से मैं पुनः टिकट मांग रहा था। कहीं ना कहीं संगठन की मंशा थी कि मैं संगठन में काम करूँ, और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का नगर महामंत्री और अभी महामंत्री हूँ। और 2 वार्ड छोड़ के मेरा वार्ड, और मैं लोकल ही यहाँ का निवासी हूँ। साथ ही मेरी जो सेवा चलती है, 100 वाहन हो, एम्बुलेंस हो, पानी टैंकर हो, त्रिदर्शन यात्रा हो, पूरे देवास के जितने युवाओं को प्रतिमा गणेश जी की करीबन मैं 100-125 प्रतिमा हर साल बांटता हूँ। 45 वार्ड को मेरा परिवार मानता हूँ, उसमें मैं वितरण करता हूँ। तो ये वार्ड भी कोई नया नहीं, मेरा खुद का ही वार्ड है ये, और मेरा सबसे संपर्क है। सर आपने एक जवाब दिया है यहाँ पर शव वाहन को लेकर। देवास में काफ़ी प्रचलित है धर्मेंद्र सिंह जी बेस के नाम से चलने वाला शव वाहन, लेकिन अभी एक राजनीतिक बाजार की अगर हम बात करें तो उसमें सोशल मीडिया पर यह काफ़ी चर्चित हो रहा है कि उस शव वाहन को शायद प्रशासन ने प्रतिबंधित कर लगा दिया है उसके ऊपर, और जनता इसका विरोध कर रही है। जी, शव वाहन मेरे को चलाते हुए करीबन 12 से 14 वर्ष हो गए और निःशुल्क शव वाहन चला रहा हूँ मैं। ये मेरी समाज सेवा है, इससे राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हमारे जो विरोधी है क्या हम उनको क्या खटक रहा है, जबकि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम या पार्टी या कौन सी पार्टी का भी नहीं सका। मेरा शव वाहन हर मोहल्ले में गया, हर समाज के इसमें गया और निःशुल्क सेवा करी। पर ना विपक्ष वाले ने कोई ने मेरी आपत्ति ले ली, शव वाहन की मेरे पानी टैंकर सब जब्त करा दिए। जबकि मेरा मानना है विरोधी से कि इसको सेवा को राजनीति से ना जोड़ा है। ये तो मानव सेवा है, ये सबके लिए सेवा कोई। और जहाँ तक मैं कोई महापौर का चुनाव तो लड़ नहीं रहा हूँ, एक पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ पे विपक्ष ने ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो सबके लिए है। देवास शहर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ आते शव वाहन इकल्ला जो निःशुल्क मेरा ही चलता है, नगर निगम का है। बाकी शव वाहन की व्यवस्थाएँ कहीं भी नहीं है। लोगों को कम से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में कॉलोनी बसी हुई है, बहुत दिक्कत आती है। तो कहने का ये घटिया राजनीति ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम शव वाहन को तो बख्श देना चाहिए। कोरोना काल में कम से कम मेरे 600 मैयत मेरे शव वाहन से छोड़ी मैंने रात दिन, जबकि पड़ोसी भी उसको कोई की मैयत हो जाते तो उठाने नहीं आता था। पर मैंने अपनी जान पे खेल कर मैंने दुख की घड़ी में देवास की जनता सेवा करी, और शव वाहन की उसकी वो आपत्ति ले रहे हैं। जबकि कौन से समाज का हो, कौन सी पार्टी, सबको मेरा शव वाहन ने छोड़ा, जिनके परिवार में दमी है सुख दुख में। नहीं, ये हालांकि काफ़ी चर्चित रहा है देवास में कि आप सदैव से सेवा में, सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहे हैं और धार्मिक आयोजनों में भी। परंतु सर आपका ऐसा देवास को लेकर क्या विजन है कि आप राजनीति में कहीं ना कहीं एक पद के साथ दावेदारी करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो पावर आपको मिले जिससे कहीं ना कहीं आप देवास के उस विकास में बदलाव कर सकें? ऐसे कुछ मुद्दों को हमारे दर्शकों के साथ आप चर्चित करिए। देखिए, राजनीति मेरा पैसा नहीं है, सेवा ही मेरा धर्म है, और मैं सेवा को राजनीति से महत्व देता हूँ। हमारे लोकप्रिय विधायक राजमाता जी के नेतृत्व में, उनके पूर्व स्वर्गीय महाराज साहब के नेतृत्व में मैंने काम किया उनके साथ। कहीं ना कहीं मेरी भी दावेदारी महापौर में जरूर थी। पैनल में राजमाता जी ने नाम भी भेजा था, पर संगठन का जो आदेश है 3 पैनल में से एक का होना है, तीनों का तो होगा नहीं। और जो राजमाता का आदेश, जो भाजपा संगठन का आदेश जो था, उसका मैंने पालन करा। और जहाँ तक मेरे वार्ड की जो मैंने पहले से इस पर विचार कर रखा है, ये वार्ड जो है देवास का सेंटर है, जिसको बोल सकते हैं देवास की धड़कन। यहाँ करीबन 7,500 वोट हैं। व्यापारिक क्षेत्र है,
एक यहाँ पार्किंग की जो समस्या है कि वो मेरी प्रार्थना रहेगी। और यहाँ पर शांति नगर ऐसा मीडियम परिवार भी है तो वाईफाई की व्यवस्था मेरी तरफ से निःशुल्क में ज़रूर करूँगा। साथ ही जो व्यापारी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ सीसी कैमरे पूरे क्षेत्र में ज़रूर लगाऊंगा। मैं सीसी कैमरे बिल्कुल ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि पूरा मेरे साथ 500-700 दुकान इस क्षेत्र में आती है। इसमें सभी सोना सराफा भी आ गए, व्यापारी, बहुत बड़ा मार्केट हमारा ये। और दूसरे की सबसे बड़ी समस्या पानी यहाँ कम आ रहा है। मेरे जो वार्ड के पास में एक टंकी बनी है, मैं चाहूँगा कनेक्शन उससे तो उसका प्रेशर पानी का सही है तो लोगों को, आम जनता को पानी मिले। साथ ही हमें ड्रेनेज सिस्टम लाइन नहीं डली है। अगर ड्रेनेज सिस्टम लाइन डालेंगे तो जो गंदी वाड़ा है, जो ये व्यवस्था जो उससे समाप्त होगी। 2-3 चीज़ को लेकर मैं, ये मेरा विचार है, काम करना चाहता हूँ। तो हालांकि आपके विजन काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं सर, लेकिन अब चूंकि बात करें इस क्षेत्र के, इस वार्ड के पहले के जनप्रतिनिधि की, आपकी नज़रों में उनके कार्यकाल में उन्होंने ऐसे क्या विकास कार्य किए हैं जिससे इस क्षेत्र का विकास हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही रहे हैं, तो उनके विषय में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी, क्षेत्र में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, बीजेपी के उम्मीदवार नहीं थे। तो क्षेत्र में जो काम हुए, हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान गायत्री राज्य पवार जी के नेतृत्व में जो उनकी विधायक निधि से और पूर्व में हमारे जो महापौर रह चुके, उनके प्रयास से बहुत जगह काम हुए हैं। और साथ ही जो इस क्षेत्र से जुड़ने वाले MR10 मार्ग भी हमारे वार्ड से ही होके जाती है, सब राजमाता जी की देन है। और एक MR10 रोड भी बन रही है, और ब्रिज सब ये हमारे वार्ड के से लगे हुए क्षेत्र में जा रहे हैं, सब राजमाता जी की वजह से हुए हैं सब। तो हालांकि विरोधी पक्ष की जो पार्टी थी उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले कार्यकाल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी से धर्मेंद्र सिंह जी बेस दावेदारी कर रहे हैं। पार्षद प्रत्याशी के रूप में इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड क्रमांक 40 से चुना है। राजनीतिक खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए भारत सागर न्यूज़ के साथ। मैं हूँ साक्षी शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट पप्पू चौहान के साथ। धन्यवाद।